अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, थोड़ी सा डिफरेंट स्टाइल है, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन ये कढ़ाई बहुत मज़ेदार है। मैंने एक जगह खाई थी, मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी देखें, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऑयल डालूँगी। हाफ़ कप ऑयल चला गया पैन में। इसके अलावा चिकन है मेरे पास, 1 किलो चिकन है। इसकी बोटियाँ थोड़ी सी छोटी रखवा लीजिएगा, और मेरी चिकन की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं, फिर भी आप इससे भी मज़ीद थोड़ी सी छोटी रखवाइएगा। चिकन चला गया, आंच हम तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच पे हमने चिकन को भून लेना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो बस हमने इसकी भुनाई करनी है चिकन की। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें चली जाएंगी साबित, इसको हमने काटना नहीं है, बग़ैर काटे हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। और उसके बाद तेज़ आंच पे हमने भूनना है कि चिकन गोल्डन कलर का हो जाए। तो देखिए तेज़ आंच पे मैंने इसको भूना है, और चिकन पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, और ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। इस पर बड़ा अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, इस तरह का कलर आना चाहिए चिकन पे। और अब मैंने क्या किया है कि जो चिकन में सारा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है, ये हम लास्ट में ऑयल यूज़ करेंगे। और अब 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं, उनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, और इस तरह से हम चिकन के ऊपर रखेंगे सारे के सारे टमाटर। टमाटर चले गए चिकन के ऊपर, और 1 कप पानी है मेरे पास, और 1 टेबल स्पून ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी। 1 कप पानी, 1 टेबल स्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का हम पानी बना लेंगे। बाज़ार में जो आप कढ़ाई खाते हैं वो लोग भी यही करते हैं कि लहसुन अदरक का खूब सारा पानी बना लेते हैं, और पानी डाल डाल के कढ़ाई की भुनाई करते हैं। तो हम तो इस तरह से नहीं कर सकते, मेरे पास उस तरह का चूल्हा भी नहीं है, वैसी आंच भी नहीं है। तो मैं सारा का सारा लहसुन अदरक का पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद डाल रही हूँ, और इसको मैं कवर कर दूँगी जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते। 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, और टमाटर गलने का इंतज़ार करेंगे। तो अब 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। टमाटर हमारे अच्छे खासे ठीक ठाक गल चुके हैं, और अब मैं टमाटर के ऊपर की जो स्किन है वो मैं रिमूव कर दूँगी। तो बस हम सारे के सारे टमाटर की जो स्किन है वो रिमूव कर लेंगे। ये बिल्कुल बाज़ार वाला तरीका है, जिस तरह से आप ढाबों पे बैठ के कढ़ाई खाते हैं, तो वो उनका तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सारी स्किन रिमूव कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है। तो ये मसाले चले जाएंगे। आंच तेज़ ही है। अब तेज़ आंच पे हमने इसको भूनना है कि मसाले सारे मिक्स हो जाएं और टमाटर बिल्कुल घुल जाएं, और बड़ा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए, और मसाला बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाए। तो बस हमने तेज़ आंच पे इसको भूनना है। और ये देखें तेज़ आंच पे मैं मुसलसल उसको भूनती गई हूँ, और मसाला बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। टमाटर बिल्कुल जो है वो गायब हो चुके हैं। और अब मैं इसमें दही डालूँगी। आधा कप मेरे पास दही है, ये दही चला जाएगा। और अब हमने दही को भी भून लेना है, और इसका जो पानी है उसको भी ड्राई कर लेना है। आंच तेज़ ही है, आंच को मैंने हल्का नहीं किया। तेज़ आंच पे हम इसको दोबारा से भूनेंगे। कढ़ाई में सारा काम सिर्फ भूनने का होता है, जो है वो बस उसको भूनते जाएं, और उसका जो टेस्ट है वो निकालते जाएं। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है दही का। और अब मैं इसमें आधा कप ग्रेवी के लिए इसमें डालूँगी पानी। तो आधा कप ये पानी चला गया, ताकि जो कढ़ाई है बिल्कुल सूखी सूखी ना बने। तो ये मैंने आधा कप पानी डाला है ग्रेवी के लिए। और अब मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो कूटा हुआ धनिया, मैंने इसको भूना नहीं है, सिंपल मैंने 2 टीस्पून धनिया लिया और उसको मोटा मोटा कूट लिया है।
तो ये धनिया चला गया और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले में, सारे चिकन में जो धनिया है वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। बस हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। आंच मैं बिल्कुल हल्की कर दूंगी या फिर आप इसको बंद कर दें। हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। पैन में सबसे पहले जो हमने ऑयल निकाला था चिकन फ्राई करते वक्त, वो ऑयल हम अब यूज़ करेंगे। ये सारा का सारा ऑयल चला गया और 1 टेबल स्पून मैं इसमें मक्खन डाल रही हूँ। मक्खन को थोड़ा सा हम जो है पिघलने देंगे। और ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये 6 से 7 जो है वो गोल वाली लाल मिर्चें चली जाएंगी। और लहसुन है कुटा हुआ, ये 3 जवे मैंने लहसुन के लेके उसको छुरी से लहसुन को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। मैंने इसको कूटा नहीं है, छुरी से मोटा मोटा काट लिया है 3 जवे लहसुन के लेके। बस हम लहसुन को ब्राउन होने देंगे। तो ये कलर लहसुन का आना चाहिए, इतना ब्राउन कीजिएगा तभी आपका कढ़ाई में वो टेस्ट निकल कर आएगा। और अदरक चला गया, अदरक छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर लंबाई में मैंने काट लिया है। और ये अब तड़का चला गया कढ़ाई से। सारा का सारा जो मज़ा है, जो टेस्ट है कढ़ाई का, यही है। यही एक जो है डिफरेंट चीज़ थी जो मुझे लगी इस कढ़ाई में, और यही इसका असल मज़ा था। बस अब मैं इसको कवर कर दूंगी। 1 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि सारी चीज़ों का टेस्ट एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा आ जाए। तो ये बस हमने 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था हल्की आंच पे। और हमने अब जो है क्या करना है कि इसके ऊपर मैं हरी मिर्चें डाल दूंगी। 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, और लंबाई में कटा हुआ थोड़ा सा अदरक है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी हैं, और ये खूब सारा हरा धनिया। मैंने जो कढ़ाई खाई थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। मैंने फिर भी मसाले हल्के रखे हैं ताकि हर कोई इसको इजीली बना सके। ऐसा ना हो कि ये बोलें कि बहुत ज़्यादा आपने मसाले बता दिए हैं। तो बस ये हमारी कढ़ाई तैयार है। मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए उबाल आने दिया और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार है। आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि जब मैंने भी खाई थी तो मुझे ये कढ़ाई बहुत मज़े की लगी। एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है मुझे टेस्ट लगा। इसमें जो लहसुन फ्राई किया हुआ जो लहसुन का टेस्ट आ रहा था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उसके ऊपर जो तड़के का टेस्ट था वो भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था। मैंने तो थोड़ी स्पाइसी खाई थी। मैंने मसाले थोड़े से हल्के रखे हैं। आप चाहें तो मज़ीद मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि पता चलता रहे कि आप चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।